मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया के रूप में संगठित विपक्ष द्वारा सदन में एनडीए की मोदी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसे लोकसभा सदस्य ओम बिरला जी ने स्वीकार कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या 150 से भी कम सांसदों की संख्या वाला विपक्ष करीब 350 की संख्या में बहुमत प्राप्त एनडीए की मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटा पाएगा क्या? क्योंकि वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर सत्ता में बैठी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सत्ता छोड़नी पड़ती है। लेकिन यहाँ संख्या बल कहीं इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि विपक्ष किसी भी तरीके से मोदी सरकार को गिरा पाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि लोकसभा चुनाव 2019 के पहले 2018 में भी विपक्ष इसी जुलाई माह में अविश्वास प्रस्ताव लाया था और उसका अविश्वास प्रस्ताव बुरी तरीके से फेल हो गया था। तो फिर जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उसी इतिहास को दोहराते हुए 2023 के जुलाई महीने में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला करके उसी इतिहास को दोहराना क्यों चाहता है, अपनी किरकिरी कराना क्यों चाहता है? वास्तविकता में विपक्ष के इस चाल को लोग अपने अपने आईने से देखेंगे, अपने अपने ढंग से उसे प्रस्तुत करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष द्वारा लाया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव संख्या बल में विफल होने के बाद भी मोदी सरकार को गिरा भले नहीं पाएगा, लेकिन झुका ले जाएगा। जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष का यह अविश्वास प्रस्ताव फेल होने के बाद भी कहीं न कहीं विपक्ष को जीत दिलाएगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव किसी सामान्य घटना के लिए नहीं लाया जा रहा, बल्कि देश की आधी आबादी महिलाओं को लेकर के, उनकी इज्जत, उनकी सुरक्षा को लेकर के लाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में 2 महिलाओं को हजारों पुरुषों द्वारा निवस्त्र करके घुमाया गया, उस पे विपक्ष चाहता है कि देश के मुखिया, प्रधानमंत्री आकर के बयान दें और कुछ ठोस कार्रवाई करें। आखिर वहां की सरकार राष्ट्र की भूमिका में क्यों बैठी रही? उसने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं किया? नैतिकता के आधार पर अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर इस्तीफा नहीं दिया, अगर अपने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को ऐसे सरकार को हटा देना चाहिए, या मुख्यमंत्री या वहाँ का मंत्रिमंडल बदल देना चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। विपक्ष के बार बार प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने और उसको लेकर के हंगामा करने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री सदन में आकर के बयान देना उचित नहीं समझे। ऐसे में विपक्ष के पास एकमात्र रास्ता अविश्वास प्रस्ताव था, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान न केवल प्रधानमंत्री को सदन में बैठना होता, अपितु
लोगों को सुनना होता है और उसका जवाब देना होता है। अब जब प्रधानमंत्री सदन में बैठेंगे, सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य कहां पर गलत हुए हैं उस पर विपक्ष द्वारा घेरा जाएगा। विशेष तौर पर मणिपुर की घटना को लेकर के उनको जवाब देना होगा, तो ये विपक्ष की जीत होगी। मणिपुर की घटना कोई सामान्य घटना नहीं रही, क्योंकि जिन 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया उसमें से एक महिला का पति सैनिक रहा और उसने अपने बयान में कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान हमने देश बचाया, लेकिन खेद का विषय है कि मैं अपनी पत्नी की इज्जत को बचा नहीं सका। ऐसा नहीं कि वो सैनिक अपनी पत्नी को पांडवों के तरीके से जुए में हार गया था, नहीं, लेकिन सरकार व शासन प्रशासन में बैठे लोग कहीं न कहीं धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आए। मई माह में घटित यह घटना जब जाकर के जुलाई में वायरल होती है, तब जाकर के मीडिया की, सरकार की, अधिकारियों की आंख खुलती है। ऐसे गंभीर विषय पे तो चर्चा होनी चाहिए। देश के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। देश को ये संतुष्ट करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी और ऐसा करने वालों को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री हैं कि वो बोलने को तैयार नहीं है। उनकी बचाव मंडली है कि वो अजीब तर्क देने का काम करती है और अन्य लोगों के बचाव की तो बात छोड़ दें। उनकी महिला सांसद विशेष तौर पर स्मृति ईरानी जी तो सदन में कहती हैं कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। प्रधानमंत्री तो तब बोलेंगे जब विपक्ष बिहार की भी घटनाओं पर भी चर्चा करे, जब राजस्थान की घटनाओं पर चर्चा करे, जब पश्चिम बंगाल की घटना पर चर्चा करे, तब मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री बोलेंगे। स्मृति ईरानी जी, क्या आप प्रधानमंत्री की तुलना उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के समतुल्य कर रही हैं, जबकि यही आपकी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना आज तक हुआ ना होगा। माना कि आप इसके जरिए प्रधानमंत्री के आगे राजीव गांधी जी को, इंदिरा जी को, चौधरी चरण जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, देश के अन्य प्रधानमंत्रियों को आप बौना साबित करने का आपकी पार्टी प्रयास करे, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी बड़ा नरेंद्र मोदी जी को, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री आप लोग मानते हैं। फिर उनकी तुलना एक राज्य के मुख्यमंत्री से क्यों? या कोई एक व्यक्ति जो गलती करे वही हर कोई करेगा क्या? फिर विपक्ष के उन मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री में अंतर क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के महिला सांसदों की संख्या 103 है, जिसमें 78 सांसद महज लोकसभा में। अगर महिला सांसद महिलाओं के साथ घृणित इस कृत्य पर, इस घटना पर वो आवेशित नहीं होंगी, आक्रोशित नहीं होंगी, तो कब होंगी? महाभारत में तो सिर्फ पांडवों को जुए में हारते देखा गया, चुप रहते देखा गया। अब महिलाएं भी चुप रहेंगी, अब महिलाएं भी शांत रहेंगी। अगर 103 महिला सांसदों का स्वाभिमान सम्मान जग जाए और वो विपक्ष के द्वारा लाए जा रहे इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दें, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है। एनडीए की मोदी सरकार गिर सकती है। भविष्य में सत्ता में काबिज होने वाला कोई प्रधानमंत्री करेगा कि अगर देश की आधी आबादी की घटना को हम नजरअंदाज करेंगे तो मोदी सरकार जैसी स्थिति हमारी हो सकती है। अब 103 महिला सांसद अगर इस घटना पर नहीं बोलती हैं तो फिर महिला आरक्षण पर चर्चा करना बेकार है।
हम कितनी भी महिला सांसदों को टिकट दे दें, जिता दें, मतलब क्या है जब आप सदन में अपने ही संवर्ग के लिए बोलने का काम नहीं करेंगी, लड़ने का काम नहीं करेंगी, सत्ता पक्ष के बचाव में आप हमेशा खड़ी रहेंगी। सच जो हो उसे बोलना सीखना चाहिए। निश्चित तौर पर विपक्ष का लाया जाने वाला यह प्रस्ताव पहले ही स्पष्ट है कि वो मोदी सरकार को गिरा नहीं पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर सत्ता के इस गुरूर को कि जो हमेशा विपक्ष को ही उल्टा घेरने का काम करती है, वो विपक्ष के चाल में घिर चुकी है। अब प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा, बोलना होगा। मणिपुर की घटना पर सभी सदन के सदस्यों के वक्तव्य को देश की जनता देखेगी, सुनेगी और निश्चित तौर पर उसके लिए 2024 के लिए वो अपने मन स्थिति को तैयार करेगी। मैं चंद्रमणि पांडे, 307 विधानसभा, हरैया। मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा।